हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको इंग्लिश के 1 से लेकर 50 तक प्रश्नों के उत्तर बता दिए थे। अब आज हम 51 से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 क्या दिया हुआ है आपको? द लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश इज, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास। ऑप्शन नंबर ए है द नर्मदा, ऑप्शन नंबर बी है द गंगा एंड द ऑप्शन नंबर सी है द यमुना एंड ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है द कावेरी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए द नर्मदा। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। और अगर पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी होती है तो गंगा है, और यमुना उसकी क्या है? सहायक नदी है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? द नर्मदा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 दिया हुआ है द एनिमल विच इज़ कॉल्ड द सीप ऑफ डेजर्ट, वह जानवर जिसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है वह कौन सा जानवर है? तो इसके पास ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास। ऑप्शन नंबर ए सीप, ऑप्शन नंबर बी कैमल, ऑप्शन नंबर डी दिया है एलिफेंट एंड ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है डॉग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैमल। कैमल मतलब ऊँट। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ऊँट होते हैं वो रेगिस्तान में ही होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है 53। द पर्सन हु कंट्रोल वाइल्ड एनिमल इन अ सर्कस, वह व्यक्ति जो सर्कस में जंगली जानवरों को नियंत्रित करता है उसे क्या कहते हैं? तो इसके आपके पास ऑप्शन है, फर्स्ट है महात एंड ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है रिंग मास्टर, ऑप्शन नंबर सी दिया है सेफर्ट एंड ऑप्शन नंबर डी दिया है हॉर्स ट्रेनर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रिंग मास्टर। तो वह व्यक्ति जो सर्कस में जंगली जानवर को नियंत्रित करता है उसे क्या कहते हैं हम? रिंग मास्टर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी रिंग मास्टर। अब देखते हैं 54 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। वन हु लेंट मनी, जो पैसे उधार देता है उसे क्या कहते हैं? तो इसके आपके पास ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए है मनी लेंडर, ऑप्शन नंबर बी दिया लैंडलॉर्ड, ऑप्शन नंबर सी दिया लॉर्ड एंड ऑप्शन नंबर डी दिया नन ऑफ दिस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मनी लेंडर। तो जो व्यक्ति क्या होता है मनी उधार देता है उसको क्या बोला जाता है? मनी लेंडर। और अगर जो व्यक्तियों के पास क्या होता है भगवान या खुदा होता है उसको लॉर्ड बोला जाता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 55 क्या दिया है? वन हु रेंट आउट अ हाउस, मतलब वह जो घर को किराए पर देता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसके आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। ए लैंडलॉर्ड, ऑप्शन नंबर बी दिया मनी लैंडर, ऑप्शन नंबर सी दिया है बिल्डर एंड ऑप्शन नंबर डी दिया नन ऑफ दिस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नन ऑफ दिस। अब देखते क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है 56। इसमें क्या दिया? चूज द सिनोनिम्स फ्रॉम द फॉलोइंग अल्टरनेटिव, दिए गए विकल्पों में से समानार्थी शब्द चुनना है। सिनोनिम्स या आप इसको समानार्थी या पर्यायवाची भी बोल सकते हैं जिनका एक ही अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 56 है रेडी। रेडी का अपने को क्या बताना है? सिनोनिम्स। तो इसके ऑप्शन है आपको। रेडी मतलब क्या होता है? तैयार होना। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है अलर्ट, ऑप्शन नंबर बी दिया है फीबल, ऑप्शन नंबर सी दिया है डॉसी एंड ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ नन ऑफ दिस। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अलर्ट। अलर्ट मतलब भी क्या होता है? सजग या तैयार होना। अब क्वेश्चन नंबर 57 दिया हुआ है पोलाइट। पोलाइट मतलब क्या होता है? विनम्रता पूर्वक बताना। तो अब अपने को इसका क्या बताना है? सिनोनिम्स बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है इसका कॉर्टियस, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है नॉर्मल, ऑप्शन नंबर सी दिया है जेन्युइन एंड ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है फेथफुल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कॉर्टियस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 क्या दिया हुआ है। स्लिम। स्लिम मतलब होता है एकदम सीधा। तो अब देखते हैं इसके क्वेश्चन ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट है डाउसी, ऑप्शन नंबर बी दिए हुआ है थीन, ऑप्शन नंबर सी दिया है फीबल एंड ऑप्शन नंबर डी दिया है नॉर्मल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नॉर्मल। नॉर्मल मतलब भी सीधा ही होता है या फिर आसान। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 दिया है स्लीपी। स्लीपी का सिनोनिम्स बताना है अपने को। तो इसके ऑप्शन दिए। ऑप्शन नंबर ए फीबल, ऑप्शन नंबर बी दिया कॉर्टियस, ऑप्शन नंबर डी दिया डॉसी एंड ऑप्शन नंबर डी दिया अलर्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डॉसी। अब क्वेश्चन नंबर 60 दिया हुआ है वीक। वीक मतलब होता है कमज़ोर। तो इसके ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन नंबर ए दिया है ड्राउसी, ऑप्शन नंबर बी दिया है थीन, ऑप्शन नंबर सी दिया है फीबल एंड ऑप्शन नंबर डी दिया है नॉर्मल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी थीन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 61 वाला। इसमें लिखा है रीअरेंज द जम्बल्ड सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। अव्यवस्थित वाक्यों को पुनर्व्यवस्थित करें और सही विकल्प चुनें। मतलब इसमें आपको जो वर्ड दिए हुए आगे पीछे दिए हुए हैं उनको हमें ग्रामेटिकल सही लिखना है। तो जैसे इसमें लिखा है ओल्ड, 5, ईयर, इज और सी। अबे सबसे पहले हमको ये करना है
नाउन, उसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये किसी भी मतलब सेंटेंस का क्या होता है, एक सिस्टोमेटिक अरेंजमेंट होता है। तो अपने को इसमें देखना है कि नाउन का प्रयोग, उसके बाद अपने को वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। तो जिस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो दिया हुआ है, सी इज़ 5 ईयर ओल्ड। अब क्वेश्चन नंबर 62 दिया हुआ है अपने को, ब्रदर वन हैज़ सी। तो इसमें नाउन क्या दिया हुआ है, सी, और वर्ब क्या है, हैज़, और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वन ब्रदर। तो उस हिसाब से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सी हैज़ वन ब्रदर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है, 63, डॉग प्लेस विथ हर सी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सी प्लेज विद द डॉल, यानी कि वो कैसे खेल रही है, डॉल से खेल रही है। डॉल मतलब गुड़िया से खेल रही है। अब 64 नंबर दिया है, क्रो मॉर्निंग द इन क्लॉक। हमें इसमें यही ध्यान रखना है अपने को कि इसको एक सिस्टोमेटिक वे में सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, यानी सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है, उसके बाद वर्ब होगी, वर्ब में भी हेल्पिंग वर्ब या वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। यही सिस्टोमेटिक वे से करना है। तो जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 64, क्रो मॉर्निंग द इन एंड क्लॉक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रोज क्रॉस इन द मॉर्निंग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 65 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फ्लाई बर्ड्स कैन वेरी फास्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बर्ड कैन फ्लाई वेरी फास्ट, यानी कि जो पक्षियाँ होते हैं वो बहुत तेज़ी से उड़ते हैं या उड़ सकते हैं। अब इसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें क्या है, चूज द करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव फ्रॉम द अल्टरनेटिव, यानी विकल्पों में से विशेषणों की सही डिग्री का चयन करना है अपने को। डिग्री क्या होती है, 3 टाइप की होती है, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव, और एक क्या होती है, नॉर्मल डिग्री होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 66 क्या है, रमेश इज द ब्लैंक ऑफ ऑल। रमेश सबसे खालिस्तान है। तो क्या आ जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर डी, एल्डेस्ट। एल्डेस्ट मतलब होता है बड़ा, रमेश सबसे बड़ा है। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 67 क्या दिया है, सुरेश इज ब्लैंक देन दिनेश। सुरेश दिनेश से खालिस्तान है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यंगर। क्योंकि यहाँ पर कौन सी कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जा गया है, इसलिए यहाँ पर यंगर आया है। अगर यहाँ पर यह बहुत सारे व्यक्तियों के साथ अगर इसका कंपेयर किया जाता तो वहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग आता, जो कि यंगेस्ट होता। लेकिन यहाँ पर 2 ही व्यक्ति की बात हो रही, इसलिए यहाँ पर यंगर प्रयोग किया गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68 क्या दिया है, सुरेश इज एज ब्लैंक एज राम। तो इसके आपके पास जो ऑप्शन दिए हुए, ऑप्शन नंबर ए यंग, ऑप्शन नंबर बी यंगर, ऑप्शन नंबर सी यंगेस्ट, एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यंग। सुरेश इज एज यंग एज राम, यानी सुरेश उतना बड़ा है जितना राम है। दोनों चीज़ें बराबरी के लिए बताई गई थी, इसलिए यहाँ पर नॉर्मल डिग्री का प्रयोग किया गया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69, सीता इज द ब्लैंक गर्ल इन द क्लास। सीता कक्षा में खालिस्तान लड़की है। तो इसके ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन नंबर ए ब्यूटीफुल, ऑप्शन नंबर बी दिया है मोर ब्यूटीफुल, ऑप्शन नंबर सी दिया है मोस्ट ब्यूटीफुल, एंड ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है नन ऑफ दिस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोस्ट ब्यूटीफुल, क्योंकि यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है। क्यों, क्योंकि सीता की जो विशेषता पूरी क्लास से बताई गई है, इसलिए यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट का प्रयोग किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा, सीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 क्या दिया हुआ है, जॉन इज माई ब्लैंक ब्रदर। जॉन मेरा खालिस्तान भाई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एल्डर ब्रदर है। क्या है, मेरा बड़ा भाई है। अब इसके बाद कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है, जो कि एक पैसेज होता है। पैसेज को देख के अपने को इसके आंसर बताना होता है। तो सबसे पहले अपन पूरा पैसेज पढ़ेंगे। पैसेज में लिखा हुआ है, यू नो दैट बी हम, you also know that bees make honey. Some of you may have been stung by a bee, but do you know how bee hum sting a dance on a warm summer morning? You may see numerous bees humming around from the flower or to flower. The nectar is the sugary syrup found at the bottom of the flower cup. The bees visiting a particular type of flower belongs to the same hives. Like human beings, they can taste sweet, sour, salty and bitter. तो इसका हिंदी में आप देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। आप जानते हैं कि मधुमक्खी गुनगुनाती हैं, यह भी जानते हैं कि मधुमक्खी शहद बनाती हैं। आप में से कुछ लोग को मधुमक्खी के डंक
दिया गया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मधुमक्खियाँ क्यों गुनगुनाती हैं, डंक मारती हैं या नाचती हैं? एक तेज गर्मी की सुबह में आपने कई मधुमक्खियों को एक फूल से लेकर दूसरे फूल तक गुनगुनाते हुए देखा होगा। फूस फूल का रस फूल के प्याले के नीचे पाया जाने वाला मीठा सूप है। एक विशेष प्रकार के फूल पर जाने वाली मधुमक्खियाँ उसी छाते की होती हैं। मनुष्य की तरह भी वे मीठे, खट्टी, नमकीन और कड़वी चीज़ों का स्वाद ले सकती है। तो आपने यह पूरा का पूरा पैसेज पढ़ लिया होगा, जो कि क्या दिया हुआ है, एक पैराग्राफ के फॉर्म में दिया हुआ है। तो उसी को पैसेज में पढ़ के अपने को यहाँ पर इसके आंसर बताना है, जो कि क्वेश्चन नंबर 71 से स्टार्ट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 71 दिया है, व्हाट डज बी कलेक्ट? मधुमक्खी क्या इकट्ठा करती हैं? तो इसके आप ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है नेस्टर एंड पॉलन, बी फ्लावर, ऑप्शन नंबर सी दिया है लीव्स एंड ऑप्शन नंबर डी दिया है नन ऑफ दिस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेस्टर एंड पॉलन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 क्या दिया है, व्हाट इज नेस्टर? नेस्टर क्या होता है? तो ये क्या होगा, एक सुगरी सूप होगा, जो कि क्या होता है, मीठा होता है सूप। ठीक है, नेस्टर मतलब क्या होता है, सुगरी सूप। अब क्वेश्चन नंबर 73 दिया हुआ है, विच बीज बिलोंग टू द सेम हाइव्स? हाइव मतलब क्या होता है, छत होता है, कि कौन सी मधुमक्खी एक ही छत्ते की होती हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी विजिटिंग पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ फ्लावर, मतलब एक ही काय में वो बिलोंग करती हैं पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ फ्लावर में। अब देखते क्वेश्चन नंबर 74 क्या दिया हुआ है, व्हाट कैन बीज डू लाइक ह्यूमन बीइंग? ह्यूमन मधुमक्खियाँ इंसानों की तरह क्या कर सकती हैं? तो इसकी ऑप्शन आपके पास है, दे कैन टेस्ट, दे कैन थिंक, दे कैन फ्लाई या नन ऑफ दिस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो क्या कर सकती हैं, मनुष्य की तरह सूंघ टेस्ट कर सकती किसी भी चीज़ का, टेस्ट यानी स्वाद ले सकती। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दे कैन टेस्ट। अब क्वेश्चन नंबर 75 दिया हुआ है, गिव द सुटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज। मतलब हमें ये पूरे पैसेज हमने पढ़ा है, तो इसका एक उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक बताना है अपने को, कि आखिर शीर्षक क्या हो सकता है। तो आपने यह पूरा जब पैसेज पढ़ा होगा तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर किसके बारे में बात किया जा रहा है, बीस के बारे में, है ना, मधुमक्खियों के बारे में बात की जा रही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ब्यूटीफुल बीस, यानी खूबसूरत मधुमक्खियों के बारे में बात की जा रही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ब्यूटीफुल बीस। अब क्वेश्चन नंबर 73 दिया हुआ है, ओ 76 दिया हुआ है, द राइमिंग वर्ड्स ऑफ हनी। हनी प्रोनाउंसिएट में जिस तरह हनी को कर रहे हैं, उसी तरह इसमें कोई एक ऑप्शन होगा, वैसा ही प्रोनाउंसिएट होगा वो, यानी राइमिंग में होगा। तो देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए दिया है सनी, ऑप्शन नंबर बी दिया है ह्यूमिंग, ऑप्शन नंबर डी दिया है रनिंग, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है वॉकिंग। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, हनी। जैसे हनी को सनी बोला जाता है, हनी और सनी दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, हनी का सनी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, शनि। तो राइमिंग वर्ड ऑफ हनी इज कॉल्ड सनी हनी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77 क्या दिया हुआ है, द साउंड ऑफ बीज। साउंड ऑफ बीज को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन नंबर ए ह्यूमिंग, ऑप्शन नंबर बी चैटरिंग, ऑप्शन नंबर सी ट्रम्पिंग एंड ऑप्शन नंबर डी हॉलिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ह्यूमिंग, यानी द साउंड ऑफ बीज इज कॉल्ड ह्यूमिंग। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78 क्या दिया हुआ है, फ्रॉम वेयर डज सुगरी शैरप फाइंड आउट बाय बीज। मधुमक्खी शक्कर की मीठा रस कहाँ से ढूंढती है? तो ऑप्शन है आपके पास, फ्लावर कप, स्टीम, लीव्स या रूट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्लावर कप। फ्लावर कप से क्या होते हैं, वो सुगरी शैरप ढूंढती हैं। अब देखते हैं 79 क्वेश्चन के थे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूमरस? न्यूमरस का अर्थ क्या होता है? न्यूमरस मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा है, बहुत सारा। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैनी। मैनी मतलब भी बहुत ज़्यादा होता है, या न्यूमरस बहुत ज़्यादा, और लॉट मतलब भी बहुत ज़्यादा होता है। तो या इस ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, मैनी आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 80 दिया है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बिलोंग? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, रिलेटेड। रिलेटेड और बिलोंग्स का दोनों का अर्थ सेम होता है। अब देखते हैं पेसेज नंबर 2, जो कि दिया हुआ है आपके पास, टू फ्रेंड्सों के बारे में कहानी है। तो इसको सबसे पहले अपन इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपन हिंदी में देखेंगे। टू फ्रेंड्स, दीपक एंड भोला, वर वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट वेयर अ bear attacked them. Deepak climbed upon the tree and sat there while Bhola remained on the road. There was nothing for him to do but to fall into the ground and play dead.
द बियर केम अप टू हिम एंड स्निप्ड, स्निप मतलब होता है चाटना या सूंघना। द बॉय इवन स्टॉप ब्रीथिंग, द बियर स्निप्ड हिज फेस डिसाइड ही वॉज डेड एंड लेम्ड अप, यानी छोड़ के चला गया, उसे लगा कि ये क्या होगा, मर गए इसलिए। When the bear had gone, Deepak climbed down and said with a smile, "What did the bear whisper in your ear?" बोला said, "It has that someone who leaves his friend in the time of danger is not a friend at all." मतलब कि जो व्यक्ति आपको बुरे समय में छोड़ देता है वह आपका मित्र ही नहीं है। तो इसको अगर एक बार पूरा अपन हिंदी में पढ़ें तो देखिए क्या है। दो दोस्त दीपक और भोला जंगल में गुजर रहे थे। वहाँ एक भालू ने उन पर हमला कर दिया। दीपक एक पेड़ पर चढ़कर वहीं बैठ गया, जबकि भोला सड़क पर ही रह गया। उसके बाद उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन ज़मीन पर लेट गया और मृत होने का बहाना कर रहा था। भालू उसके पास आया और सूंघने लगा। लड़के की सांस भी थम गई। भालू ने अपना चेहरा सूंघा, तय किया कि वह मर चुका है और वह वहाँ से चला गया। भालू के चले जाने पर दीपक नीचे उतरा और मुस्कुराते हुए कहा, भालू तुम्हारे कान में क्या फुसफुसा रहा था? भोला ने कहा, उसने कहा कि जो व्यक्ति संकट के समय अपने मित्र को छोड़ देता है वो मित्र ही नहीं होता। मतलब कि हमें, अगर आप सच्ची मित्रता किसी से निभा रहे हैं तो हमें उसकी विपत्ति में भी उसका साथ देना है। अब देखते हैं ये जो पूरा हमने पैराग्राफ पढ़ा है या एक पैसेज पढ़ा है तो इस पर किस तरह के प्रश्न बन रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 81 दिया हुआ है, व्हाट हैपेंड व्हेन द दीपक एंड भोला वर वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट। जब दीपक और भोला जंगल से गुजर रहे थे तब क्या हुआ? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बियर अटैक देम, यानी कि भालू ने क्या कर दिया था, उनके ऊपर अटैक कर दिया। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब 82 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, विच वर्ड्स गिव्स द मीनिंग वॉक अवे विथ हेवी स्टेप इन द पैसेज। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लिम्बर्ड ऑफ। लिम्बर्ड ऑफ मतलब बहुत धीरे धीरे या समसमाते हुए पैरों से चलना, यानी भारी कदमों के साथ चलना, वही होता है लिम्बर्ड ऑफ का मतलब। 83 नंबर का क्वेश्चन दिया है, व्हाट डिड द बियर विस्पर इन योर आइज। मतलब भालू ने तुम्हारे कान में क्या फुसफुसाया। ये जो सेंटेंस दिया हुआ है किस टाइप का है? तो ये किस टाइप का सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पास्ट इंडेफिनिट। अब 84 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, चूज द अपोजिट ऑफ सेफ फ्रॉम द पेसेज। सेफ मतलब सुरक्षित होना होता है, तो इसका अपोजिट बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेंजर। डेंजर मतलब होता है कि किसी भी चीज़ में खतरा होना, और सेफ मतलब सुरक्षित होना। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? डेंजर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85 के दिया है, व्हाट डिड दीपक डू। दीपक ने क्या किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीपक क्लाइम्ड अ ट्री एंड सेट देयर, यानी कि जो दीपक था वो क्या पेड़ पे चढ़ गया और वहीं बैठ गया। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 86 नंबर का क्वेश्चन दिया है, व्हेन द बियर स्निप्ड भोलास फेस व्हाट डिड भोला डू। भोला भालू ने जब भोला के मुंह को सूंघा तो भोला ने क्या किया? उसने क्या किया था? अपनी सांसों को रोक लिया था। तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भोला स्टॉप ब्रीथिंग, यानी उसने अपनी सांसों को क्या कर लिया था? रोक लिया था। अब 87 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, वॉज दीपक अ गुड फ्रेंड। क्या दीपक अच्छा दोस्त था? नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नहीं था वो। तो नो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसने अपने दोस्त को मुसीबत के टाइम क्या कर दिया था? छोड़ दिया था, इसलिए वो अच्छा दोस्त नहीं था। अब देखते 88 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाट डिड द बियर डू। भालू ने क्या किया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, द बियर स्निप्ड भोलास फेस, यानी कि भालू ने भोला के चेहरे को सूंघा और उसको क्या लगा कि वह मर चुका है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब 89 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, विच वर्ड्स गिव्स द मीनिंग टू एक्ट हार्मफुली फ्रॉम द पैसेज। टू एक्ट हार्मफुली का मतलब क्या होता है? टू एक्ट हार्मफुली मतलब हानिकारक कार्य करना, यानी कि अटैक करना, किसी पर भी आघात करना या प्रहार करना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अटैक। अब क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं क्या दिया हुआ है, आइडेंटिफाई एंड चूज द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड फ्रेंड्स। फ्रेंड्स का नाउन फॉर्म बताना है कि ये किस टाइप का नाउन है, कि ये प्रॉपर नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, कॉमन नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो जो फ्रेंड्स हो जाता है वो कॉमन नाउन हो जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कॉमन नाउन। अब अपन पेसेज नंबर 3 देखते हैं। पेसेज नंबर 3 क्या दी हुई है। सबसे पहले अपन इसे इंग्लिश में पढ़ेंगे, उसके पश्चात इसका हिंदी में देखेंगे। तो दिया हुआ है, टाइगर आर फाउंड इन द इंडिया इज द मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। दे लिव इन द फॉरेस्ट एंड ग्रासी प्लेन्स वेयर देर आर लॉट्स ऑफ अदर
animals from them of hunt for food. If you see a tiger in the zoo, you may think its skin is brightly colored and easily seen. But in the jungle and grassland where it lives, tiger is hard to see. It has a strong sharp teeth which is used for catching animal, and a tiger thief food is deer, wild pigs, money, monkey and other animals. तो अब अपन इसका हिंदी में देखते क्या दिया हुआ है कि बाघ भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के अधिकांश देशों में पाए जाते हैं। वे जंगल और घास के मैदानों में रहते हैं जहां उनके भोजन के लिए शिकार करने के लिए बहुत से अन्य जानवर हैं। यदि आप चिड़ियाघर में एक बाघ को देखते हैं तो आप सोच सकते हैं कि इसकी त्वचा चमकीली रंग की है और आसानी से देखी जा सकती, लेकिन जंगलों और घास के मैदानों में जहां वह रहता है बाघ को देखना मुश्किल होता है। इसके मजबूत नुकीले दांत होते हैं जिसका उपयोग यह जानवरों को पकड़ने के लिए करता है। बाघ का मुख्य भोजन हिरण, जंगली सूअर, बंदर और अन्य जानवर हैं। तो ये हमने पूरी पैसेज पढ़ लिए थे। अब देखते हैं इसके थ्रू जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनके आंसर क्या क्या होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 91 दिया हुआ है, टाइगर वॉज फाउंड इन, जो टाइगर होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इंडिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92 क्या दिया हुआ है, टाइगर लिव्स इन, तो टाइगर कहाँ रहते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फॉरेस्ट में रहते हैं, यानी जंगल में रहते हैं। जितने भी टाइगर्स रहते हैं कहाँ होते हैं? जंगल में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 दिया हुआ है, टाइगर्स लिव्स इन द फॉरेस्ट बिकॉज, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, देयर इज लॉट्स ऑफ अदर एनिमल फॉर देम टू हंट फॉर फूड, मतलब जंगलों में रहते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा उनको फूड के लिए व्यवस्था हो जाती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94 क्या दिया हुआ है, अ टाइगर बॉडी इज, जो बाघ का शरीर होता है वो किस तरह का होता है? एकदम मजबूत होता है। मजबूत होता है मतलब स्ट्रांग होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्ट्रांग होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95 दिया हुआ है, अ टाइगर थीफ फूड इज ब्लैंक, बाघ का मुख्य भोजन खालिस्तान है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बियर, डियर, वाइल्ड पिग, मंकी एंड अदर एनिमल। ये सब जो हिरण होते हैं या फिर जंगली सूअर, बंदर और अन्य जानवर क्या होते हैं? बाघ के भोजन होते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96 क्या दिया है, बाघ का विपरीत लिंग है, यानी कि द अपोजिट जेंडर ऑफ टाइगर क्या होता है? अपोजिट जेंडर ऑफ द टाइगर क्या होता है? टाइग्रेस। टाइग्रेस मतलब बाघिनी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97 क्या दिया है, टाइगर इज अवर ब्लैंक, टाइगर क्या है? हमारा एक नेशनल एनिमल है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नेशनल एनिमल, यानी कि हमारा राष्ट्रीय पशु है। 98 नंबर क्वेश्चन देखते क्या है, द प्लूरल ऑफ डियर, यानी कि डियर का बहुवचन बताना है अपने को। डियर का बहुवचन डियर ही होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, डियर। अब देखते हैं 99 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच वर्ड्स गिव्स द मीनिंग ऑफ किल फ्रॉम द पैसेज, मतलब हमने पूरी पैसेज पढ़ा था उसमें हमको ये बताना है कि किल का ही एक समानार्थी शब्द क्या हो सकता है। तो इसके आपके पास ऑप्शन है हंट, फाउंड, लिव, कैचिंग। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हंट। हंट मतलब भी शिकार होता है और किल मतलब भी एक तरह का शिकार ही होता है। अब क्वेश्चन नंबर 90 दिया हुआ है अपने पास, द मीनिंग ऑफ जू इज, चिड़ियाघर का अर्थ क्या होता है? चिड़ियाघर का क्या अर्थ होता है कि अ प्लेस वेयर मैनी एनिमल्स, बर्ड्स आर केप्ट फ्रॉम एग्जीबिशन, मतलब कि वह स्थान जहाँ अनेक पशु पक्षी दर्शन के लिए रखे जाते हैं या प्रदर्शन के लिए रखे जाते हैं। तो चिड़ियाघर का अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद के नेक्स्ट सारे प्रश्न अगले वीडियो में हम आपको बता देंगे।